भव्य मंगलमय वर्ष 2013 का चातुर्मास वेहलनाजी अतिशय क्षेत्र में सा आनंद संपन्न हुआ है। पूज्य महाराज श्री के पिछी परिवर्तन समारोह के अवसर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा 10 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। धर्म परिक्रमा में समय हो चला है छोटे से अल्प विराम का। ब्रेक के बाद भी सूचनाओं का दौर जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Asian Color Coated Ispat Limited adding new dimensions to steel. Manufacturers of cold-rolled coils and sheets, galvanized coils and sheets, color-coated coils and sheets, the ultimate ACCIL product. Stealing the world, servicing all facets of industry and society. Asian Color Coated Ispat Limited. मुझे क्या मिला है वीडियोकॉन D2H से? 12 VIP स्क्रीन, D2H पिक्चर, MPEG 4 और DVB-S 2 के साथ टिकर अपडेट्स डिमांड पर, गेम्स VIP टीवी के साथ, 260 चैनल्स और सर्विसेज। मुझे मिली दुनिया की सबसे आधुनिक DTH सर्विस। वीडियोकॉन D2H डायरेक्ट है, करेक्ट है। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है धर्म परिक्रमा में। मैं हूं अमित जैन, लेकर पुनः हाजिर हूं आपके लिए कुछ और विशेष सूचनाएं। परम पूज्य उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज का मुरैना से टिकटौली अतिशय क्षेत्र के लिए विहार हो गया है। टिकटौली में भगवान शांतिनाथ जी की 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, जिसका महामस्तकाभिषेक पूज्य उपाध्याय श्री के सानिध्य में 17 नवंबर को होगा। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज का मंगल विहार मुरैना से टिकटौली की ओर हो गया है। टिकटौली अतिशय क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ जी की 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के मंगलमय सानिध्य में 10 नवंबर से 16 नवंबर तक विशेष विधान आयोजित होगा। 17 नवंबर को भगवान शांतिनाथ जी का भव्य महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। साथ ही 18 नवंबर से 22 नवंबर तक पूज्य उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में टिकटौली में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सा आनंद आयोजित होंगे। परम पूज्य गृहिणी हारिका श्री जिनदेवी माता जी के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर S1U उत्तरी पीतमपुरा में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज शुभारंभ हो गया है। इस विधान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भाग ले रहे हैं। आयोजन 14 नवंबर तक चलेगा। परम पूज्य आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की सुयोग्य शिष्या परम पूज्य गृहिणी हारिका श्री जिनदेवी माता जी के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ श्री दिगंबर जैन मंदिर S1U उत्तरी पीतमपुरा दिल्ली में हो गया है। आज से प्रारंभ हुए इस विधान का समापन 14 नवंबर को होगा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भाग लेकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। परम पूज्य गृहिणी हारिका श्री जिनदेवी माता जी का इस संपूर्ण आयोजन के उपरांत 28 नवम्बर को दक्षिण भारत की ओर मंगल विहार होगा। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय के महान आचार्य श्री तुलसी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा में भव्य आचार्य तुलसी शताब्दी वर्ष महोत्सव का आयोजन 10 नवंबर को किया जाएगा। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस महान आयोजन का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर 10 नवंबर को होगा। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के महान आचार्य श्री तुलसी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को भव्य समारोह का आयोजन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा दिल्ली में होगा। इस संपूर्ण आयोजन का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जी महाराज वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी महाराज के गुरुवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी महाराज के गुरुवर थे। पूज्य आचार्य श्री तुलसी जी ने अपना पट्ट अपने रहते हुए ही आचार्य महाप्रज्ञ जी को प्रदान किया था। ऐसे महान आचार्य हुए आचार्य तुलसी, जिनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य समारोह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के तत्वावधान में राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को किया जा रहा है। धर्म परिक्रमा में समय हो चला है आपको आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी देने का। आइए नजर डाल लेते हैं आने वाले दिनों में जैन समाज में कौन कौन से विशेष आयोजन होने वाले हैं।
परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन 10 नवंबर से श्री दिगंबर जैन मंदिर देवपुरा सीकर राजस्थान में प्रारंभ होगा। परम पूज्य तप शिरोमणि आचार्य श्री कुशाग्र नंदी जी महाराज द्वारा सिंह निष्कड़ित व्रत की कठिन साधना भिवंडी महाराष्ट्र में चल रही है, जिसमें 136 उपवास के उपरांत दिव्य पारणा 11 नवंबर को होगा। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान का भव्य आयोजन 9 नवंबर से 18 नवंबर तक सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली में होगा। परम पूज्य आचार्य श्री पुण्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति शक्तिनगर दिल्ली के तत्वाधान में 1100 तीर्थयात्रियों को श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कराई जाएगी। परम पूज्य मुनि श्री महामंत्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन 9 नवंबर से 18 नवंबर तक हैदरगंज मामा का बाजार लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश में होगा। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज का 22वां आचार्य पदारोहण दिवस छत्रपति नगर इंदौर मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। परम पूज्य हरिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से निर्मित होने जा रहे श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम का भव्य शिलान्यास 20 नवंबर को जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान में होगा। धर्म परिक्रमा में आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ और विशेष सूचनाओं के साथ। आप देखते रहिए पारस चैनल। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री। जय जिनेन्द्र बंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मूड बद्री चोरी प्रकरण से आप सभी वाकिफ हो चुके हैं। विगत अनेक दिनों से हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि कर्नाटक के मूड बद्री से बेशकीमती रत्न एवं स्वर्ण प्रतिमाओं की चोरी हो गई थी। 6 जुलाई को भगवान की जिन प्रतिमाओं की चोरों ने चोरी की और 16 जुलाई को चोरों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन तब तक चोरों ने अपना काम किया और अनेक स्वर्ण प्रतिमाओं को गला दिया गया और बहुत सी प्रतिमाएं प्राप्त नहीं हुई। चहु और का दबाव सरकार पर पड़ा, तब सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई और अब एक और खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं कि बेशकीमती प्रतिमाएं वापस प्राप्त हो गई हैं, वो भी एक अनोखे तरीके से। जी हाँ, बेंगलुरु के कमिश्नर के ऑफिस में कुरियर प्राप्त हुआ है 5 नवंबर को और उस 5 नवंबर को प्राप्त कुरियर में 12 बेशकीमती प्रतिमाएं वापस आ गई हैं। चोरों ने इन प्रतिमाओं को कोरियर से वापस भेज दिया है। बेंगलुरु में ये कमिश्नर साहब को ये प्रतिमाएं मिली हैं। इस बात को मानकर, इस बात को जानकर संपूर्ण देश में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इस बात की पुष्टि कर्नाटक मूड बद्री के भट्टारक महास्वामी श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी ने भी पुष्टि कर दी है और अब 12 बेशकीमती प्रतिमाएं पुनः जैन समाज को प्राप्त हो गई हैं। इस समाज के लिए अत्यंत ही हर्ष की बात है। दुनिया मकड़ी का जा
बस अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। टेंशन का रूप जो बनता है कि जितना आप संक्लेश परिणाम करेंगे यह पुण्य को पाप में चेंज कर सकता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गोमस्ता कर्मकांड के चैनल से बोल रहा हूँ, मैं कर्म सिद्धांत से बोल रहा हूँ, भारतीय संस्कृति से बोल रहा हूँ। ये खोटे विचार जो मन में आपके आते हैं, ये आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में, सौभाग्य की अरबों तरह की क्वालिटियां हैं। सौभाग्य पुण्य की महासंख्य क्वालिटी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, बहुत क्वालिटी। हम लोग तो ये सब एजेंसी रखते हैं इनकी, और इन एजेंसियों का आपके समझ नहीं आएगा। देखते हैं कौन सा साधक, कौन सा पेशेंट किस तरह का है, उस पेशेंट को उसी तरह का सोचने की सोच बदले। ये कब होगा? आत्मविश्वास। विशेष रूप से ये पवित्रता का संबंध पुण्य से है, धर्म से है, स्वस्थता से है, आपकी शांति के क्लाइमेट से है। आप तो मंदिर में चावल चढ़ाया है, धूप दिया है, श्रीफल चढ़ाया है, बस पूजा कर आए, अभिषेक पुरुष कर आए, या और भी जो चीजें, लेकिन इसका रहस्य समझिए। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आप सामान न लें। आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक धर्म स्थल में जाते हैं, एक ऊर्जा के केंद्र में जाते हैं। अब ऊर्जा आप ले पाते नहीं ले पाते। अगर वो एक परंपरा है, एक फॉर्मेलिटी पूरी है, एक किसी तरह से हमें नियम लिया है, पूरा करना है, तो उसका जो आनंद आना चाहिए आपको उसका मिलेगा पेमेंट। मंदिर गए हैं आप, बिना मन के गए तो ही पेमेंट मिलेगा, और मन के साथ गए तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा, और उसमें बहुत जागरूकता आपके जीवन में है तो और ज्यादा पेमेंट मिलेगा। तो कहना आपसे चाह रहा हूं, जितना हृदय आपका पवित्र होगा उतना सामने वाले को प्रभावित करेगा, और उतना अशुभ कर्म, नेगेटिव सोच आपसे दूरी बढ़ाएगी। और जितना मन में छल, कपट, दुर्भावनाएं और ईर्ष्या, देश की भावनाएं, ये आपके जीवन को दुखी बनाएगी। तो चित्त की पवित्रता की बात कर रहा था, बहुत तरह के प्रसंग है, और ये स्वयं में अंतरंग में टटोलने की विषय है। ये कोई सुनने सुनाने की चीज नहीं है, ये तो आत्मनिरीक्षण की चीज में आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप इसकी देह में जाए, इसकी गहराई में जाए, बहुत आनंद आपको आ सकता है। लेकिन आनंद लेने के लिए भी एक पटता चाहिए, कला चाहिए। हर आदमी की समझ भी नहीं आएगी, वो जो समझेगा उसे अद्भुत महसूस करता है शांति। तो सम संतोष, संतोष जीवन में हो, क्षमता जीवन में हो, इसका संबंध है पॉजिटिव सोच से। संतोष का संबंध है सम्यक दर्शन से, संतोष का संबंध है भारतीय संस्कृति से, संतोष का संबंध है हेल्थ से, संतोष का संबंध है फ्रेश माइंड। अगर आप भोजन है तो संतोष है, क्योंकि असंतोष में ये बीमारियां पनपती हैं। जितनी ज्यादा आकांक्षा होगी, मेडिकल साइंस भाषा में जितना राग होगा आपका, आसक्ति होगी, गिद्धता होगी, लगाव होगा, मूर्छा होगी, जिसके प्रति ज्यादा ममता है
वह उतना आपको दुखी बनाएगा, आपकी आत्मिक शक्ति को उतना कमजोर बना सकता है। तो जीवन आपको मिला है, इस जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास कीजिए। संतोष वृत्ति, पूज्य संतोष वृत्ति धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली, संतोष वृत्ति विशुद्धि बढ़ाने वाली, संतोष वृत्ति आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आप तो धार्मिक क्रिया करने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद आपको अपने आप से संतुष्टि नहीं है। कभी आपने महसूस किया है? ये आपको आंतरिक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहिए। आप भोजन करते हैं, तृप्ति मिलती है आपको। आप तो भोजन करने के बाद भी आपको तृप्ति नहीं है। कुछ पानी ऐसे होते हैं कितना भी पियो प्यास नहीं मिलती है, और कुछ पानी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पीने के बाद तृप्ति होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं या सामायिक कर रहे हैं या प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपको संतुष्टि है तो सोचो वह काम हमारा सही रूप से हुआ है। और मानसिक संतुष्टि नहीं है तो केवल औपचारिक। तो आत्मनिरीक्षण के विषय में क्षमता जितनी जीवन में होगी, मुझे लगता है सामान्य अशुभ कर्म असाता वेदनी उसको अशांत नहीं बना सकता। लेकिन ये अनुभव पहले तो अपने विचारों को पकड़ने का प्रयास आप करें, थोड़ा सोचें। हर समय सोच सकते हैं, आप भोजन कर रहे हैं उस समय अपने आप का निरीक्षण आप कर सकते हैं। हर समय आप चल रहे हैं उस समय अपना निरीक्षण कर सकते हैं। आप तो फिजूली चीजों में, फालतू चीजों में उलझे रहते हो। आपको टाइम ही नहीं है ये सोचने के लिए, अपने परिणामों को पकड़ने के लिए मुझे शांति मिल रही कि नहीं मिल रही है, ये भी आप पकड़ पाते हो। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं एक समय का परिणाम भाव कोई छद्मस्त के पकड़ में नहीं आता। आपके मन में विचार होते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, कई समय के बहुत लंबे समय का विचार। आप मेरे विचार बहुत खोटे हो रहे, मेरी भावना खोटी क्यों हो रही, ये बहुत कई समय के परिणाम पकड़ में आते हैं, एक समय के परिणाम तो पकड़ नहीं पाते। विषय बहुत अच्छा है और विषय, लेकिन इसके लिए बारीकी के काम है। वो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, लेकिन फेंसिंग में बहुत ज्यादा आदमी को तोड़ देता है फेंसिंग वाला काम, उसमें खर्च किया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं, प्रवचन में आते हैं, इसका पूरा पॉजिटिव सोच बनाइए, क्योंकि इसमें तो लेने वाला चाहिए। थोड़ा काम करो, 5 पैसे दान दो और 500 का लाभ लो। वो आप तो 500 रुपए दो और 5 रुपए का भी लाभ नहीं लेते हो, क्योंकि आप पकड़ते ही नहीं हो। आप सोच ही नहीं, आप ठीक है कर रहे हैं काम, प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका आनंद लीजिए ना। आपने किसी से 2 शब्द अच्छे बोले हैं, एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिला के आप अनुभव करेंगे। कहीं प्रयोग करो, कोई व्यक्ति प्यासा है, वास्तव में प्यासा है, उसे आप पानी पिलाओ, आपको बहुत आनंद आएगा, आप बहुत संतोष होगा। एक व्यक्ति भूखा है तो आप भोजन कराओ, अगर आप थोड़ा सा अंतरंग में उतरो, कोई आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा धैर्य आवश्यकता नहीं है। ये आप सोच, अब आप अपनी सोच कितनी पकड़ पाते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमें संतोष है, प्रसन्नता है, तो सोचो नंबर 1 में काम कर। दर्शन करने के बाद लौटता है व्यक्ति तो लबालब वो सूटकेस नोटों से भर के लाता है। ये नोट नहीं कह रहा हूं, ये नोट तो धोखेबाज है, रोज इसकी कीमत गिर रही है, कागज है, इसका भी भरोसा नहीं। मैं तो शांति के नोटों की बात कर रहा हूँ, प्रसन्नता के नोटों की बात कर रहा हूँ। जीवन में किस तरह से खुशहाली का अनुभव आप कर सकते हैं, करते समय आप, लेकिन आनंद लेना नहीं आता है। आनंद लीजिए तो समृद्धि होगी, आपकी हर क्रिया आपको संतोष प्रदान करेगी। संतोष का मतलब आनंद लाएगी। और संतोष वृत्ति जितनी ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं होंगी, आप उस विचार को पकड़ नहीं पाएंगे।
शांति का दीपक तो बहुत टिमटिमाता हुआ है, वो अशांति की बहुत बड़ी लौ चल रही है। अगर आप पकड़ पाए मेरी बात, अच्छी चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं करते हो आप? मतलब बाहर दिखाने वाली बात नहीं, ये सब आंतरिक परिणामों की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको ये ध्यान करने की भूमिका आपकी बन सकती है। अपनी सोच से, अपने विचारों से बहुत कुछ जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकती हैं। और कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि आप अपनी सोच से, अपने विचारों से बड़े बड़े अशुभ कर्म लब्धि सार छपटा सारे गिनते और वहां उदय, उदीना, संक्रमण, विसंयोजना, अपकर्षण, उत्कर्षण, बहुत तरह की व्यवस्था, बंदापसरण, बड़े बड़े कर्मों को किस किस तरह छोटे छोटे करते हैं। फिर और छोटा, जैसे गिट्टी बनाने वालों का आप देखा होगा, बड़ी गिट्टी होती है, छोटी गिट्टी होती है, और छोटी होती है, और छोटी होती है, बारीकी होती है, ऐसी कर्मों की व्यवस्था। तो सम्यक दर्शन रूपी ये जो मशीन है, ये रत्नत्र रूप की जो मशीन है, उसमें बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, या धार्मिक क्रियाएं, श्रावक की 6 आवश्यक कार बड़े बड़े पहाड़ों को भी कुछ शक्ति उनकी कम करने की ताकत आपके पास ये 6 आवश्यक कार्य। तो अपने जीवन में संतोष वृत्ति, जितनी कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उतना जीवन आपका उलझा उलझा सा महसूस आपके। कई बार किसी काम में मन नहीं लगता है, न खाने में, न पीने में, न बैठने में, बिल्कुल रूखा रूखा सा, अभाव जैसा आपको महसूस कभी ये होता है। आप पकड़ पाने को बात है। उसी तरह से यह संतोष रूपी जल, समता रूपी जल, इस समता रूपी जल के द्वारा ये लोभ रूपी जो पुंज है, लोभ रूपी जो पहाड़ है, इस समता रूपी छेनी के माध्यम से, संतोष रूपी छेनी के माध्यम से इस इच्छा रूपी पहाड़ को कमजोर बना सकते, अशांति रूपी पहाड़ को कमजोर बना सकते, डिप्रेशन रूपी पहाड़ को, दुखों के पहाड़ को भी आप कमजोर बना सकते। हम जितनी ये क्रियाएं करते हैं, इन सारी क्रियाओं का संबंध हमारी आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति से। कोई भी छोटे से छोटा काम है, हम लोग बच्चे से बात करते तो उससे ऊर्जा लेते हैं। वो हाथों से देता है या मुख से देता ऊर्जा, आप देंगे, आंखों से ऊर्जा लेते हैं, आप कानों से ऊर्जा लेते हैं, हम लेते हैं उसकी चित्त की पवित्रता से। एक सामान्य व्यक्ति से जब हम उस तरह की बात करते हैं तो वो सारे विकल्प, सारे टेंशन उतने समय तक भूल जाते हैं, उसका ओरा तैयार होता है, आभा मंडल तैयार होता है। सेकंडों की बात कर रहा हूँ, ये मिनट की बात नहीं कर रहा, ये सेकंडों की बात। और उसकी जो चित्त की पवित्रता होती है, उसकी जो विकर्णें हैं, वे विकर्णें वातावरण फैलती है। कोई भी अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करे, कोई व्यक्ति हो, बच्चे की तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ बैठे, स्पीकर की बहुत बड़ी ऊर्जा नष्ट होती है, बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन ये वितरागता की बात कर रहे हैं हम, सतोगुण की चर्चा कर रहे हैं आपसे, हम धार्मिक आचार विचार की बात आपसे करते हैं। तो जितने समय तक आप बैठे हैं, बहुत लोगों का इसमें उपयोग लगता है। कुछ लोग कुछ क्षण के लगे, और एक क्षण के लिए आपका उपयोग लग गया, उस समय जो संबर है, निर्जरा है, या जो पुण्य परमाणु है, वे पुण्य परमाणु पता नहीं कब, कहां, कैसे काम करते, आपको लगेगा नहीं, आपको पता ही लगता है। बहुत चीज ऐसी है जो आप पकड़ नहीं पाते, आपको पता ही लगता है, किंतु सामने वाला जब उपहार देता, क्यों, अरे साहब आपने सुना, अच्छा ध्यान नहीं था, कई बार ऐसा। तो अपने विचारों को आप पवित्र बना सकें, और जो
जितने समय तक आप बैठे हैं तो आपके मन में जैसे भी अच्छे बुरे विचार होते हैं उसका भी एक ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है। एक कोई शराबी की छाया से आप निकले तो आपके विचारों में परिवर्तन है, और एक अच्छे व्यक्ति की छाया से आप गुजरे तो आपके विचारों में, ये तो मोटी बात आप समझते हैं। संगति आप ले लीजिए, एक अच्छे वातावरण में बैठे हो तो अच्छी, जैसे यहाँ है, यहाँ इतने क्रोध के परिणाम नहीं बनेंगे, कषाय के परिणाम नहीं बनेंगे। किसी का चित्त बहुत कलुषित है, कोई टेंशन है, तो उसके इतने खराब परिणाम नहीं बनेंगे जितने खराब परिणाम घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर, रोड पे, मार्केट में बनेंगे। एक क्षेत्र का प्रभाव हुआ करता है, वातावरण का प्रभाव हुआ करता है, लेकिन यहाँ बैठकर के जो आप उपलब्धि कर पाएंगे वो उपलब्धि आपको चैनल पे संभव। अच्छे विचार आपके वहां बन सकते हैं अगर आप बहुत ही एकाग्र, लेकिन एक संत के शब्दों के साथ उसकी भावनात्मक जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा सीमित क्षेत्र में रह पाती है, वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आप तक, एक बात महात्मा गांधी के विषय में आता है, महात्मा गांधी थे तो एक कोई व्यक्ति, अब विपक्ष वाला समय था और गांधी से बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत अपनी बात कहना चाहता, बहुत प्रयोग इस पे वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। तो जैसे ही वो पहुंचा और ओरा आभा मंडल, उनके उस छत्र छाया में, उनकी उस ओरा में, उस इलाके में जाने के बाद जो भी उसके मन में आवेश था, आक्रोश था, सब भूल गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बे वाले, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। UGS पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जैन, प्रिंसिवियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। श्री संजय जैन, मेहुल जैन, शिवाजी पार्क एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली। विवेक जैन, विकास जैन, अमित जैन, अमित कंस्ट्रक्शंस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुखपाल सिंह, प्रवीण कुमार जैन, कैलाश नगर, दिल्ली, मैसर्स SP इंडस्ट्रीज।